नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, आंख कान खोल के। तालिबान की बेरहमी का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। यह वीडियो एक निहत्थे फौजी के कत्ल का है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक फौजी को आंखों पर पट्टी बांधकर उसके हाथ बांधकर बिठाया गया है और कुछ ही देर में तालिबानी जल्लाद आते हैं और इस शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगते हैं। ये तालिबानी यही नहीं रुकते। जब ये शख्स गिर जाता है तो फिर से उस पर गोलियों की बरसात कर दी जाती है। पूरे अफगानिस्तान में तालिबान आतंकी सैनिकों को ढूंढ रहे हैं। कांधार से भी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया था जिसमें 4 फौजियों को फांसी से लटका दिया गया था। तो कांधार के ही एक बड़े पुलिस अधिकारी को तालिबानियों ने ड्राइवर बना दिया था, जिसके बाद वो रोते हुए अपना दर्द बयां कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो न सिर्फ डराने वाली हैं बल्कि दिल को दहला देने वाली हैं और तालिबानी आतंकियों की दहशतगर्दी का सीधा सीधा सबूत है। इन तस्वीरों को आप देखिए, कैसे एक फौजी को उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, उसके हाथ बांध दिए जाते हैं और उसके बाद तालिबानी तब तक गोलियां बरसाते हैं जब तक इस फौजी की, इस शख्स की मौत नहीं हो जाती है। ये तस्वीर इतनी विभत्स है कि हम आपको इस तस्वीर को दिखा भी नहीं सकते, लेकिन गोली मारे जाने से पहले की ये वीडियो हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे आंखों को बांध दिया गया है कपड़े से, हाथ आप देखिए पट्टे से बांधे गए हैं और इसके कुछ ही देर के बाद, चंद सेकंड के बाद तालिबान की बेरहमी शुरू होती है। तालिबानी आतंकियों के जुल्म का नंगा नाच शुरू होता है और इस शख्स को गोली मार दी जाती है। पहले कुछ गोलियां मारी जाती हैं, जब ये नीचे जमीन पर गिर पड़ता है उसके बाद फिर से गोलियों की ताबड़तोड़ बरसात इस शख्स के ऊपर की जाती है। नारे तकबीर। अफगानिस्तान में राष्ट्रीय झंडे को लेकर चल रहा बवाल अब बढ़ता जा रहा है। असादाबाद में लोग राष्ट्रीय झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए और तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इससे तालिबान भड़क गया और उसने निहत्थी जनता पर गोलियां शुरू कर दी बरसानी। अलाहाबाद में तालिबान और अफगानियों के बीच राष्ट्रीय झंडे को लेकर मुठभेड़ हुई। फिर आज काबुल से 235 किलोमीटर दूर पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद असादाबाद में लोग सड़कों पर उतरकर राष्ट्रीय झंडा लेकर तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। जश्न आजादी के मौके पर अफगानिस्तान में खौफनाक मंजर के बीच इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि तालिबान को यह नागवार गुजरा और उसके आतंकियों ने झंडा लेकर प्रदर्शन करने वालों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें कई लोग घायल हुए। इसके बाद भी लोग तालिबान के झंडे की जगह अफगानिस्तान का 200 मीटर लंबा झंडा लेकर सड़कों पर नारे लगाते नजर आए। Despite the fact that the Taliban fired on the protesters earlier this morning, beat a bunch of them up, threw a couple of women, well, one woman and a couple of boys into their car, beat them up some more and then sent all the women home. Despite this, these guys are out here with a 200-meter long flag marching through the streets. उधर राजधानी काबुल में भी अब्दुल हक स्क्वायर पर कुछ लोग पोल पर चढ़े और आजादी के दिन तालिबानी हुकूमत के बीच अफगानिस्तान का झंडा लहरा दिया। इधर कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के खिलाफ इस तरह के साहसिक प्रदर्शन पर उनका हौसला बढ़ाया और ट्वीट किया, राष्ट्रीय झंडे को थामने वालों को सलाम, और इस तरह वो राष्ट्र और देश के सम्मान के साथ खड़े हैं। दरअसल आजादी के 102वें साल पर अफगानिस्तान फिर से तालिबानी कब्जे में चला गया है। अफगानिस्तान में हर साल 19 अगस्त को ठीक उसी तरह स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है जैसे हम भारत में 15 अगस्त को पूरे उत्साह के साथ आजादी का जश्न मनाते हैं। अफगानिस्तान को तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के बाद साल 1919 में स्वतंत्रता मिली। इसे अफगानिस्तान की स्वतंत्रता का युद्ध भी कहा जाता है।
Ay, mag-trusa pa! Suro ko ta pera, wala ka. अफगानिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर काबुल की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ। सड़कें बिल्कुल सुनसान हैं। तालिबान का खौफ इतना है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। काबुल से हमारे संवाददाता मोहम्मद इदरीस की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। I'm taking this report from Kabul city, a very crowded place of Kabul city, which another days there, this place was so much crowd, every shop was open, but let's see what's going on right now. As you can see, shops are closed, nobody has opened their shops, only few shops are open here. And today is 20 in Afghani calendar. It is 28 Asad month, which is equal to Freedom Day of Afghanistan, which Afghanistan took their freedom in this day. You can see only one person in bicycle. He is celebrating the Independence Day. So nobody is celebrating Independence Day of Afghanistan. As you can see, there is no any Afghanistan flag. Compared to last year, the city faces totally changed. As you can see, nobody is celebrating Independence Day right now. And also the shops are closed. People crowd is also very few. As I said, people are not celebrating Independence Day of Afghanistan this year, so they are afraid that if they celebrate Independence Day with the flag of Afghanistan, so Taliban may punish them because of that celebration. Mohammed Idris Fulmuli, News 6, Kabul. और इस बीच देश के हालात पर दिल्ली में रह रहे अफगानिस्तान के लोग फफक कर रो रहे हैं। उस दिन आंसू दिखे जब आज के दिन उनके लिए जश्न आजादी का मौका था, लेकिन आजादी के 102वें साल पर अफगानिस्तान फिर से तालिबान के कब्जे में चला गया, जिसका खौफनाक मंजर आज इन लोगों की आंखों में साफ दिखा। क्योंकि अब अफगानिस्तान तालिबान की कैद में है और इन लोगों की देश लौटने की आस टूट चुकी है। इन तस्वीरों को देखिए, कैसे छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में अफगानिस्तान का झंडा लेकर रुआंसे गले से राष्ट्रगान गा रहे हैं। अफगानियों ने कहा कि अब उनके लिए आजादी सपने जैसा शब्द हो गया है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अफगानिस्तान में स्वतंत्रता दिवस है आज, लेकिन सड़कों पर पसरा हुआ सन्नाटा हमने आपको दिखाया, और वो लोग जो हिंदुस्तान में शरण लिए हुए हैं उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में इन लोगों ने अफगानिस्तान की आजादी का जश्न मनाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीस, एक कसक दिल में है कि अपने देश ये लोग नहीं लौट पाएंगे, और अब न जाने कब ऐसा हो पाएगा या हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा कि ये अपने देश लौटें और वहां पर इस तरह आजादी से स्वतंत्रता दिवस अफगानिस्तान का मना पाए। छोटे बच्चे पहली तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि कुछ और अफगानी जो स्वतंत्रता दिवस पर अफगानिस्तान के तालिबान में के कब्जे में चले जाने को लेकर परेशान थे। इनका आज़ादी है और हम यहाँ पे इकट्ठे हुए अपनी अफ़गानिस्तान का सेलिब्रेट करने के लिए। हम अपने अफ़गानिस्तान में तो अपना ये इंडिपेंडेंस डे तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, इसलिए हम अपना झंडा यहाँ पे ऊपर कर रहे हैं। हम अफ़गानिस्तान में सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे क्योंकि उधर बहुत सारी तालिबान हैं, और हम इधर इंडिया में अपनी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं मेट्रो पार्क में। अपनी नेशनल सॉन्ग लगाया और गाया और हमारे फ्लैग को ऐसे ऊपर। तालिबान के लड़ाकों ने काबुल में दाखिल होते ही कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। जो जहां दिखा उसे गोली मार दी गई। कई दिनों से लोगों को चुन चुनकर ये तालिबानी आतंकी मार रहे हैं। कुल मिलाकर 23 साल बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत लौट आई है, और इसको लेकर वहां के लोग, वहां के बाशिंदे दहशत में।
सबसे ज्यादा बुरा हाल काबुल एयरपोर्ट का है, जहां तालिबानी आतंकियों और नाटो सेना के बीच गोलीबारी रुक रुक कर चलती रहती है। इस गोलीबारी के बीच महिलाएं, बच्चे, आदमी सब छिपने की कोशिश में हैं। धुएं और धूल का गुबार छाया है, हर कोई जान बचाने की जुगत में है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही हो और गोलियों के बीच जवान लोगों के लिए सुरक्षा घेरा बनाकर जान बचाने में जुटे हैं। इसके बावजूद एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। लोग अफगानिस्तान से भागने को बेचैन हैं। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी लड़ाके भी खड़े हैं और लोगों की चेकिंग की जा रही है। जो लोग विदेशी हैं उन्हें ही जाने दिया जा रहा है, लेकिन आम अफगानियों को देशद्रोही बताकर रोका जा रहा है और उनको वतन छोड़ने के लिए धिक्कारा जा रहा है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ है कि हर कोई अफगानिस्तान से जान बचाकर भागने की फिराक में है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बच्चों को पहले सुरक्षित करना चाहते हैं। इस तस्वीर में देखिए कैसे इस बच्चे को लोग हाथों हाथ आगे भेज रहे हैं ताकि किसी तरह उनके बच्चे की जान बच सके। वो इस तालिबानी राज से सुरक्षित निकल सके। कुल मिलाकर काबुल एयरपोर्ट पर खड़े लोग खौफजदा हैं क्योंकि कोई भी अचानक फायरिंग करने लगता है और ये लोग सिहर उठते हैं। आलम यह है कि दिन और रात में कभी भी फायरिंग होने लगती है और काबुल एयरपोर्ट के बाहर खड़े लोग कान बंद कर इधर उधर भागने लगते हैं। तालिबान भले ही दावा कर रहा है कि इस बार उसका शासन पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन हकीकत सामने आ ही जाती है क्योंकि हर ओर से चीख पुकार की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत के बाजारों पर भी इसका बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने भारत के साथ आयात निर्यात को रोक दिया है, जिससे ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़ने के आसार हैं। 55% जो ड्राई फ्रूट्स है वो इंडिया अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट करती है। तो जो ट्रेड यूनियंस है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस है, वो ये मानती है कि आने वाले वक्त में जो ड्राई फ्रूट्स की कीमत है वो पूरे देश में बढ़ने वाली है। कुछ सर आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन से वो ड्राई फ्रूट्स है जिनकी कीमत बढ़ चुकी है आज के डेट? सबसे पहले बादाम सबसे ज़्यादा रेट बढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद में ये अखरोट है, अंजीर है, मुनक्का है, किशमिश है, ये सब चीज़ें हैं अफगानिस्तान से आती हैं। सर आप कब से अफगानिस्तान से इंपोर्ट करा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स? अफगानिस्तान तो काफ़ी दिन से करवा रहे हैं, लेकिन ये पिछले हफ्ते से रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और भी कीमतें बढ़ सकती है अगर रूट ना खुले तो? हाँ, उम्मीद है। तो दूसरा सर ऑप्शन क्या है अगर अफगानिस्तान से हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते तो? अब यही है कि यहाँ की जो आइटम है वहाँ की बेचेंगे, जो इंडियन आइटम है। बाकी जब नहीं आएगा तो क्या करेंगे, नहीं बेचेंगे। बाकी कहीं से अगर जुगाड़ है आने का तो बेचेंगे, जब माल आएगा तो चाहे जितना महंगा हो जाए माल, तो हम दुकान कर रखे हैं तो माल तो बेचना पड़ेगा। तो हर चीज के भाव में करीबन 100%, बादाम के भाव में जो बादाम देख रहे हैं, हर किसी के घर में हर कोई बादाम खाना चाहता है, इसके भाव में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है क्योंकि ये 100% के आसपास बढ़ चुका है। अफगान में जो एक तरफ बवाल चल रहा है, तालिबान ने कब्जा किया है, उसका वहां पर तकलीफ तो विश्व भर में उसका कहीं न कहीं अलग तरह का असर पड़ा है, लेकिन भारत के मार्केट में आप लोगों को जिग पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत महंगा हो गया, अभी पहले 400 में लेता था, अभी 600 रुपया पाव किलो हो गया सीधा।
800 रुपया बढ़ गया 1 किलो के ऊपर, वो टू मच। अभी आपको ये हेल्थ के लिए भी चाहिए, हेल्थ के लिए बनाना है। आज के लोग कोरोना के सामने बोलते हैं अखरोट खाओ, बादाम खाओ, अभी कैसे खाएगी इस चीज को? इसके दवा की गोलियां अच्छी पड़ेगी मुझे लगता है। और तालिबान पर शायद मुनव्वर राणा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने दलील दी है कि तालिबानियों को आतंकी नहीं अफगानी कहा जाए, क्योंकि अफगानिस्तान से नहीं लोग कहीं से भी भाग सकते हैं। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसा कि यूपी में भी भाग जाने को दिल चाहता है। बताते हैं कि हम सख्त गुनहगार, एहसास ये कहता है कि मासूम रहे हैं। इस तल्ख हकीकत पे यकीन आएगा किसको जो आज है जालिम कभी मजलूम रहे हैं। तो तालिबान पर जो इतनी छीटाकशी हो रही है, तो जरा अमेरिका से भी हिसाब मांगिए कि ये 20 बरस तक वहां सिर्फ रोजाना सवेरे उठ करके कारपेट बॉम्बिंग करते थे, तो वो किसको मारते थे भाई? क्या जानवर मारते थे, चिड़िया मारते थे, परिंदे मारते थे, शेर मारते थे? आप इन्हीं लोगों को मारते थे जिनको आप आज दुनिया उनको तालिबान कह रही है। लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि अमेरिका गलत था, जो आज तालिबान कर रहा है वो कितना सही है? वो कहाँ सही है? उसको कोई सही नहीं कर रहा है, लेकिन अभी तक तालिबान ने ऐसा कुछ किया नहीं है। तालिबान को लेकर पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कहा है कि जहां तक भारत का सवाल है, हमें इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के साथ अभी राजनयिक संबंध नहीं तोड़े हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि तालिबान अभी बुद्धिमानी से काम लेगा। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान पर विश्व की नजर है। भारत इसको कैसे देखता है? बातचीत करने के लिए पूर्व राजनयिक और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह साहब हमारे साथ। सर बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, भारत की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए सर? नहीं, एक तो पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यहाँ कोई सरकार तो बने। मैंने ना तो प्रेसिडेंट, ना प्राइम मिनिस्टर, ना फॉरेन मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रही है, सब खामोश हैं। तो ये कब तक चलेगा भाई? जब तक सरकार नहीं बनेगी कोई मुल्क को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, ना कोई अपनी एम्बेसी भेजेगा। इस वक्त से कोई एम्बेसी नहीं वहाँ चल रही है। ना रूस ने इससे कहता है हम आपका रवैया देखेंगे कि क्या चलता है। ये ज़रूर है कि ये तालिबान नंबर 2 हैं, ये इतने खौफनाक नहीं जितने तालिबान नंबर 1 थे। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कोई गलत बात नहीं कही। ये कहा कि भाई हम चाहते हैं कि यहाँ सरकार बने और यहाँ चैन और अमन हो। हम औरतों को तंग नहीं करेंगे, स्कूल चलने देंगे, फैक्ट्री चलने देंगे, बाकी कारोबार चलने देंगे। तो ये इनकरेजिंग बात है। पहली प्राथमिकता ये है कि जल्दी से जल्द सरकार बनाई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे हैं फौरन वापस।